हेलो स्टूडेंट्स। तो डे 10 का जो होम असाइनमेंट है, जो जेई मेन का प्रीवियस ईयर 2022 जून शिफ्ट का है, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है हमारा यहाँ पे, 0.5। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो कमिंग टू रेस्ट से पहले डिस्टेंस कितना कवर होगा, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी से कितना हो गया, 0। तो आपको पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो हमारा होता है, जैसे कोई ब्लॉक है, गौर से देखो, जैसे कोई हमारा ब्लॉक है, ये जो हमारा है 10 kg का है, ये जो 10 मीटर चलने के बाद, सॉरी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये मैंने मान लिया एस डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी कितना आ रहा है, 0। और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये रफ सरफेस पे है तो फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे। तो यहाँ पे फोर्स कौन कौन सा लगेंगे, एक तो हमारा नीचे mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, पीछे फ्रिक्शन। तो आपको पता है ना कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स। तो कौन कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय ग्रेविटी। देखो मोशन के परपेंडिकुलर है ग्रेविटी के कारण वर्क, mg जो है वो एस पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर फोर्स के कारण वर्क डन कितना, 0। नॉर्मल डायरेक्शन के कारण भी वर्क डन होगा 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है नॉर्मल डायरेक्शन। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन है पीछे, डिस्प्लेसमेंट है आगे, तो कितना आ जाएगा, म्यू एन एस। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है, 0, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है, mu² इक्वल्स टू माइनस म्यू एन क्या है यहाँ पे, mg इंटू एस। तो माइनस mu² किसके बराबर हो जाएगा, माइनस म्यू mgs। m से m कट गया, माइनस से माइनस कट गया। तो अब यहाँ पे देख लो, आप सॉल्व कर लो। तो u इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 का स्क्वायर बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू कितना है 0.5 और g कितना है 9.8 इंटू एस। 9.8 से एक पावर गया, तो यहाँ पे 9.8/2 कितना होगा, काटो, ये कितना हो जाएगा 4.9। तो 4.9 इक्वस टू 0.5 एस, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट एस इक्वस टू 4.9/0.5। पॉइंट से पॉइंट उठ गया, कितना आ जाएगा 9.8। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा इसका 9.8 मीटर। इसमें कौन सा ऑप्शन है 9.8 मीटर, ये बी। तो पहला का आंसर आ गया हमारा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉय टाई अ स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम। तो मास हमारा 100 ग्राम मतलब क्या, 0.1 kg। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है, 2 मीटर। और स्ट्रिंग जो है हमारा टेंशन कितना लग रहा है सर, 80 न्यूटन। और ओमेगा मैक्सिमम हमारा कितना है, k/पाई रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट को रोटेशन पर सेकंड में कैसे करते हैं कन्वर्ट, तो 2π/60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में 2π एंगल होता है। और मिनट है तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 60। तो पाई से पाई कट गया, ये 30। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, k/30 रेडियन पर सेकंड। तो कह रहा है कि के का वैल्यू बताओ। तो कोई भी चीज़ यदि सर्कुलर पाथ, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है बच्चों, कोई भी चीज़ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंटर की तरफ हमारा कितना है नेट फोर्स, टेंशन। तो टेंशन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, m⍵² r। तो मास कितना है 0.1 इंटू ओमेगा कितना k/30। तो k/30 का स्क्वायर इंटू r के जगह पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है 2 मीटर। और यही टेंशन हमारा किसके इक्वल है, 80 के बराबर। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये हमारा कट गया 40 से, तो 40 इक्वस टू 0.1 इंटू k²/30 का स्क्वायर कितना होगा 900। पॉइंट हटाओ तो एक और जीरो आ गया, तो k² हमारा कितना हो जाएगा 40 इंटू 900 इंटू 10। तो आप यहाँ से k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो
के इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 40 इंटू 900 इंटू 10। ठीक, तो 40 इंटू 10 कितना 400, 400 इंटू 900, तो रूट 400 कितना होगा 20 का रूट 900 कितना होगा 30, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 600। तो यहाँ पे कितना के का वैल्यू है 600 और ऑप्शन हमारा होगा इसके सी। तो आप ये देख रहे हो कि कोई क्वेश्चन में दम नहीं है जेईई मेन के क्वेश्चन में, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए आप लोगों को। अब नेक्स्ट हमारा देखो इस टाइप के, देखो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिस पर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिसको देखना है हमें। जैसे अ पार्टिकल एक्सपीरियंसेज अ वेरिएबल फोर्स, तो फोर्स वेरी कर रहा है। एफ इक्वल टू हमारा क्या है 4xi प्लस 3y²j। तो फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारा कितना हो जाएगा 4x, और फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा 3y²। इसीलिए वर्क डाउन अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स वेरिएबल है fx dx, और वर्क डाउन अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ fy dy। तो वर्क डन नेट हमारा क्या हो जाएगा wx प्लस wy, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस fy dy। fx कितना हमारा 4x dx प्लस fy हमारा क्या है 3y² dy। x इनिशियल कितना था हमारा 1 और x फाइनल कितना 2, y इनिशियल कितना 2 और y फाइनल कितना 3। तो अब हमें इंटीग्रेशन खाली करना है और कुछ तो करना है नहीं। तो यहाँ पे देखो, तो फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वही ना काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, एक्चुअली आपको वर्क डन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में घुमाया है उसने, उस वर्क डन डायरेक्ट पूछने के बजाय आपसे क्या पूछ लिया काइनेटिक एनर्जी। क्या पूछ लिया आपसे काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर अब इंटीग्रेशन करो, तो यहाँ पे देखो 4 बाहर निकला x dx का इंटीग्रेशन x² 2 1 से 2 प्लस 3 y² का डिफरेंट इंटीग्रेशन, तो y³ 3 2 से 3। देखो जेई का जो क्वेश्चन है ना ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं फंसाएंगे आपको, सिंपल कैलकुलेशन होंगे। x के जगह पर 2 रखो तो 2² माइनस x की जगह पे 1 रखो, प्लस y की जगह पर 3 रखो, माइनस y की जगह पर 2 रखो। कितना हो गया ये 2 2 जा 4 माइनस 1 3 प्लस 3 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 17 19 कितना आ जाएगा तो 22 जूल। ये हमारा आ गया, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में, ये 2 से कटेगा। तो यहाँ पे 2 छूट गया था बच्चों, क्योंकि 4 से 2 कटेगा ना, तो यहाँ पे 2 छूट गया था। तो 3 2 जा कितना होगा 6 प्लस 19 कितना आ जाएगा 25 जूल। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा इसका सी 25। तो इस तरीके से आपका देखोगे, ये सिंपल जैसे रिपीटेड क्वेश्चन टाइप का रिपीटेड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा क्वेश्चन बनने के चांस होंगे आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h 10 सेंटीमीटर। एक बॉल जो है उसको 10 सेंटीमीटर से ड्रॉप किया गया, और ये बॉल ने h/2 मतलब क्या 5 सेंटीमीटर और दबा के स्प्रिंग को दबाया। तो कह रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ कितना होगा। ये भी आपका देखो पोटेंशियल एनर्जी काइनेट इन सब चीज़ का प्रॉब्लम है। यहाँ पे डेल्टा के ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स है वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। डेल्टा के ही हमारा क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, किसके इक्वल हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी। कोई चीज़ नीचे आता है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा प्लस mgh प्लस mg h प्लस h/2 प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हो जाएगा। देखो स्प्रिंग जब स्प्रिंग दबता है या उसको इलोंगेट करते हो तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस kx²/2। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी दबा, देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब स्प्रिंग को बिल्कुल दबा देगा तो वहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, और इनिशियली बॉल को रेस्ट से छोड़ा गया तो ये भी 0। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना होगा चेंज इन 0 इक्वस टू मास कितना है बॉल का, मास है 100 ग्राम मतलब क्या 0.1, और जी का वैल्यू कितना लोगे 10, और हाइट कितना है हमारा 10 प्लस h/2 कितना हो गया 10/2 वही जो 5 है माइनस k/2 कितना कंप्रेशन है 5 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूनिट दोनों साइड कट ही जाएंगे, रहने 2 सेंटीमीटर में ही 5 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 0 कितना होगा 1 इंटू ये कितना आ जाएगा 15 इक्वस टू सॉरी माइनस k/2
25, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? 0। तो आप इसको कन्वर्ट कर ही दो सेंटीमीटर में, नहीं तो लास्ट में फिर आप कहोगे प्रॉब्लम आ रहा है। तो 0 इक्वल टू 0.1 इंटू 10 कितना हो जाएगा? यहीं पे कर देते हैं सेंटीमीटर में सबको कन्वर्ट। तो ये तो हमारा होगा 0, मास कितना 0.1, जी का वैल्यू 10, और h प्लस h/2 कितना होगा? h कितना है 10 सेंटीमीटर, h/2 कितना होगा 5, तो 15 सेंटीमीटर, तो 10 टू द पावर -2 माइनस k/2। x कितना होगा, कितना दबाया इसको? 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। तो इसका 0.1 इंटू 10 कितना होगा? 1 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर -2, हम इक्वस टू क्या हो जाएगा? k/2 25 इंटू 10 टू द पावर -4। ये -2 से ये कट गया, -2 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 पंचे 15, 5 6 25, तो 6/5 इंटू 10 टू द पावर -2 ये हमारा हो जाएगा के। तो ये -2 ऊपर ले जाओ, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 2/5, या यही हमारा के आ गया, या 6, अब 10 की पावर 2 मतलब क्या? 600/5, यही हमारा हो गया के। तो कितना हो जाएगा? 120। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120। के का वैल्यू जो हमारा है वो 120 आ गया। इसका आंसर हो जाएगा के का वैल्यू 120। नेक्स्ट हमारा क्या है? अ स्टोन ऑफ मास m टाइड टू अ स्ट्रिंग इज बीइंग व्हील्ड इन वर्टिकल सर्कल। एक स्टोन को बांध के किसी वर्टिकल सर्कल में घुमा दिया गया, वर्टिकल सर्कल में घुमा दिया गया, वर्टिकल सर्कल में क्या कर दिया गया? घुमा दिया गया। स्पीड यूनिफॉर्म है, यदि स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये हमारा स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा ये। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे जो टेंशन हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा, और नीचे जो रहेगा हमारा टेंशन मैक्सिमम होगा। तो टेंशन यहाँ पे कहानी है सेम थ्रू आउट द मोशन, बिल्कुल गलत। टेंशन वेरी करता रहेगा यहाँ पे। फिर मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, बिल्कुल सही, हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन मिनिमम होगा, और मैक्सिमम एट लोएस्ट पॉइंट, तो ये भी गलत हो गया हमारा। मिनिमम रोप इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये भी गलत हो गया। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे मिनिमम नहीं होगा टेंशन, टेंशन मिनिमम मैक्सिमम हाइट पे होता है जब इस पोजीशन पे आएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। फिर छठा हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ आर दे रखा है तुम्हारा यू कितना दे रखा है? a/r टू द पावर 10 माइनस p/r टू द पावर 5, ये दे रखा है। यहाँ पे r जो है वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, a और b पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो हमारा है वो कैसे निकालोगे? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो पूछ रहा होगा, तो इक्विलिब्रियम के लिए हमारा डेल्टा यू चेंज, इक्विलिब्रियम जो भी होता है चाहे हमारा स्टेबल हो या अनस्टेबल हो, तो नेट इक्विलिब्रियम हमारा नेट फोर्स हमारा क्या होता है? 0। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होता है, तो फोर्स हमारा क्या होता है? डेल यू बाई डेल आर। तो फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स जो हमारा होगा, नेट फोर्स जो हमारा होगा ये भी 0 के बराबर, और नेट टॉर्क जो भी हमारा होगा वो भी 0 के बराबर है। तो नेट फोर्स जो हमारा, गौर से देखना, नेट फोर्स जो हमारा है, तो फोर्स हमारा क्या होता है? फोर्स हमारा क्या होता है? डेल यू बाई डेल आर माइनस में, और ये क्या होना चाहिए हमारा? 0। तो माइनस डेल बाई डेल आर, यू कितना है? a/r टू द पावर 10 माइनस b/r टू द पावर 5, ये क्या हमारा होता है? 0 के बराबर। तो अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर कर देना है। r के टर्म में है, तो यहाँ पे जो आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस डेल बाई डेल आर ऑफ a/r टू द पावर 10, माइनस माइनस प्लस डेल बाई डेल आर ऑफ b/r टू द पावर 5, किसके इक्वल? 0 के बराबर। तो इसका मतलब डेल बाई डेल आर ऑफ ए टू द, इसको क्या लिखोगे? माइनस डेल बाई डेल आर ऑफ ए इंटू आर के पावर -10 प्लस डेल बाई डेल आर ऑफ बी इंटू आर के पावर -5, किसके इक्वल होगा? 0 के बराबर। तो माइनस डेल, ए बाहर निकालो, डेल बाई डेल आर ऑफ आर टू द पावर -10 प्लस बी इंटू डेल बाई डेल आर ऑफ आर के पावर -5, किसके इक्वल होगा? 0 के बराबर। तो माइनस ए, आर के पावर -10 कितना होगा? -10 -1/,
-10 -1 प्लस बी, आर के पावर कितना होगा -5 -1 बाय -5 -1 किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। तो ये हमारा हो जाएगा -a आर के पावर -11 बाय -11 प्लस बी के पावर b इंटू आर के पावर -6 बाय -6 किसके बराबर 0। अब यहाँ पे वैल्यू निकालना शुरू कर दो। वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस और ये माइनस गया, तो a बाय 11 आर के पावर -11 है तो नीचे चला जाएगा, माइनस b इंटू बाय 6 आर के पावर 6 किसके को 0। तो यहाँ पे आप देखोगे तो a बाय 11 इंटू आर के पावर 11 किसके इक्वल b बाय 6 इंटू आर टू द पावर 6, काटो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो a बाय 11 इंटू आर टू द पावर 5 किसके इक्वल हो जाएगा b बाय 6। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आर टू द पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी डिफ्रेंसिएशन के पावर में चक्कर हो गया, n(x(n-1) होता है ना, तो ये तो यहाँ पे ओहो मिस्टेक देखो कितना भयंकर हो गया पावर डिफ्रेंसिएशन में। यहाँ पे करना क्या है, n(x(n-1) होता है ना, तो n कितना है हमारा -10, यहाँ पे -10 होगा इंटू -10, यहाँ पे भी n(x(n-1), तो इसको नीचे के जाए यहाँ पे -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो +10a आर के पावर -11 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -5b आर के पावर -6 इसके बराबर 0 के बराबर। नीचे के वजह ऊपर मल्टीप्लाई होता है ना डिफ्रेंसिएशन में, n(x(n-1) होता है। अब चलो यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब 10 इंटू ए आर टू द पावर -11 किसके इक्वल हो जाएगा 5 इंटू बी आर टू द पावर -6, ये कट गया 2 से, तो 2a बाय आर टू द पावर 11 किसके इक्वल b बाय आर टू द पावर 6, काटो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 2a बाय आर टू द पावर 5 किसके इक्वल b, इसीलिए आर टू द पावर 5 किसके इक्वल हो जाएगा 2a बाय b, आर टू द पावर 5 किसके इक्वल हो जाएगा 2a बाई बी, तो आर हमारा क्या हो जाएगा 2a बाई बी के पावर 1/5, 2a बाई बी के पावर 1/5, कौन सा ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन। तो इस पर ध्यान रखना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 नेट टॉर्क 0, और फोर्स हमारा होता है -del(u/del r), उसको 0 के बराबर कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो 0 के बराबर कर देंगे, तो वहाँ से ए और बी के बीच रिलेशन आ जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.5 kg ब्लॉक, एक मास दे रखा है हमारा कितना 0.5 kg ब्लॉक मूविंग एट स्पीड, इनिशियल स्पीड कितना है 12 मीटर पर सेकेंड, और किसी स्प्रिंग को कंप्रेस किया कितना 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10⁻² मीटर कंप्रेस किया, और इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा हाफ स्पीड हो गया u/2 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ रहा है क्या होगा। आपको पता है ना कि जब भी कोई ब्लॉक ऐसे मूव करेगा, पहले डायग्राम बना लो कितने स्पीड से u से, और आगे यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग को दबा दिया, इसका स्पीड हो गया u/2, तो इसका जो कंप्रेशन हो गया हमारा 30 × 10⁻² मीटर, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो इसका नीचे क्या लग जाएगा बोलो mg, ऊपर क्या लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। आपको पता है ना अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम डेल्टा के ही हमारा क्या हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो ये एक्चुअली जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल फोर्स के कारण हमेशा वर्क डन 0 होगा, ये भी 0 ये भी 0, तो डेल्टा के ये मतलब क्या होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्या होगा वर्क डन बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग दब रहा है ना, तो जब स्प्रिंग इलोंगेट हो रहा हो दब रहा हो, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हमारा क्या होता है -12 kx², तो x कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारा क्या होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ, मास कितना है हमारा 0.5 kg 0.5 kg, और x कितना है हमारा, सॉरी वेलोसिटी कितना था हमारा फाइनल में 6 मीटर पर सेकेंड, 6 माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ, मास कितना है और वेलोसिटी इनिशियल 12 इसको इक्वल टू -1/2 k 30 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, तो 36 ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 36
बाई टू माइनस 0.5 इंटू 144/2 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के बाई टू 30 का स्क्वायर 900 × 10⁻⁻4। ये कट गया हमारा 18 आई 9 9 माइनस कितना 72 36 टू माइनस के बाई टू इंटू 900 × 10⁻⁻4 कितना हो जाएगा, -25 इक्वस टू माइनस के बाई टू इंटू 900 × 10⁻⁻4। ये और ये गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 गुना कितना होगा 50 इक्वस टू के इंटू 900 × 10⁻⁻4। तो के इक्वस टू कितना होगा 50/900 × 10⁻⁻4 50 इंटू 10⁻⁴/900 50 इंटू 10⁻⁴ मतलब 1 2 3 4/900। ये 2 जीरो जीरो कट गया, तो आपका जो के का वैल्यू आ जाएगा, तो आप यहाँ से के का वैल्यू निकाल दो, तो कितना हो गया 100 बटे 500 5000/9 5/9। तो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको काटोगे तो लगभग जो है ये आपका जो आंसर आएगा 600 के आसपास। इंटीजर टाइप है तो 600 न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारा सॉल्यूशन था आपके PYQ का।